नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूकंप के झटकों से दहला जापान, जान माल के नुकसान की नहीं कोई खबर। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। योगी सरकार का 1 वर्ष, नए विश्वविद्यालय खोलने पर जोर, बढ़ाई शिक्षा की गुणवत्ता। सीएम योगी का बयान, कहा मेहनत करेंगे तो अपनी छाप छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार किया तो नौकरी से हाथ धोएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में आए अखिलेश यादव, ट्वीट कर भाजपा पर बोला हमला, कहा विपक्ष की ताकत से डर गई भाजपा। अतीक के नाबालिग बेटों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बरेली में एक छात्रा ने पुलिस लाइन में तैनात सिपाही पर छेड़छाड़ और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने आरोपी सिपाही के खिलाफ एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मिलकर शिकायत की। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि एक छात्रा के किसी व्यक्ति ने फेक आईडी बनाई और पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने लगा। साइबर सेल से जांच कराने पर आईडी पुलिस लाइन में तैनात 2021 बैच के सिपाही की है। छात्रा की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रेमनगर स्थित भूड़ में एक आर्य समाज कॉलेज है, उसमें 17 वर्षीय एक लड़की है पढ़ने वाली। तो उसकी किसी व्यक्ति ने फेक आईडी बना दी थी और फेक आईडी पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी पोस्ट किए गए थे। जब उस आईडी की साइबर सेल द्वारा जांच की गई तो वो आईडी किसी पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही की थी 2021 बैच की। तो उस सिपाही जो लड़की द्वारा तहरीर मिली है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके सिपाही को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। रायबरेली के समसपुर में उत्तर प्रदेश वन विभाग की टीम द्वारा छोड़ा गया लापता सारस पक्षी मिल गया है। इसके लापता होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इसे तत्काल खोजे, नहीं तो पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा अमेठी से जबरदस्ती ले जाकर रायबरेली के समसपुर में छोड़ा गया बहुचर्चित पक्षी सारस अब लापता है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मंडका गांव में रहने वाले मोहम्मद आरिफ के साथ एक सारस पक्षी दोस्त की तरह रहता है। मोहम्मद आरिफ को यह सारस पक्षी 1 साल पहले खेत में घायल हालत में मिला था। सारस का एक पैर टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रहा था। आरिफ उस पक्षी को लेकर घर आए और उसके पैर का घरेलू इलाज किया, जिससे पक्षी का पैर ठीक हो गया। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यह सारस अब आरिफ के साथ ही रहता है। आपको बता दें कि गुरुवार को अखिलेश ने 2 ट्वीट किए। इसमें कहा कि सारस को अमेठी से जबरदस्ती लाया गया था। पक्षी के प्रति ऐसी लापरवाही गंभीर है। भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। वन विभाग के अफसर ने बुधवार शाम को बताया था कि सारस पक्षी बिहार में नजर नहीं आ रहा है। चलिए आपको 7 महीने पहले हुई आरिफ से सारस की दोस्ती और फिर बिछड़ने की कहानी बताते हैं। आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। आरिफ बताते हैं, रोज की तरह मैं अपने खेत पर काम करने जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक बड़ा सा पंख दिखाई दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बड़ा सा सारस जमीन पर पड़ा हुआ था। पहले मैं उसको देखकर डर गया। पहली बार सारस को सामने से देखा था। इसकी चोंच बहुत बड़ी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार ना दे। इसके बाद मैंने सारस को पानी पिलाया, फिर उसको अपने खेत पर ले गया। उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद सारस को खेत पर किनारे लिटा दिया। अमेठी के आरिफ का दोस्त सारस अब उससे जुदा हो गया है। जो दोस्त हमेशा साथ रहते थे, अब उनके बीच सीमाओं की दूरी आ चुकी है।
वजह है वन विभाग की गाइडलाइन। वन विभाग का कहना है सारस के अनुसार आरिफ के घर का वातावरण ठीक नहीं है। यही वजह है कि मंगलवार को उसको आरिफ के घर से लाकर रायबरेली के पक्षी विहार में छोड़ दिया गया। फिलहाल इन सब के बीच एक खूबसूरत दोस्ती का सफर खत्म हो गया है। अब आरिफ सारस न साथ में खाएंगे, न साथ में घूमेंगे और न ही साथ में खेलेंगे। कुछ दिन पहले आरिफ जिन चीजों को जी रहा था अब वो सब याद बनकर रह गया है। आरिफ का घर अमेठी के मनका गांव में है। मंगलवार को वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को ले गई। मंगलवार को वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को लेकर आ गई। आरिफ ने इस दौरान खुद सारस को अपने हाथों से गाड़ी में रखा। आरिफ का घर अमेठी के मनका गांव में है। मंगलवार को वन विभाग की टीम पहुंची और सारस को लेकर आ गई। आरिफ ने इस दौरान खुद सारस को अपने हाथों से गाड़ी में रखा। आरिफ कहते हैं सारस को वन विभाग की गाड़ी पर रखते समय मेरे हाथ कांप गए। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा खत्म हो रहा है। लग रहा था कि समय कितनी तेजी से बीत गया और मेरा दोस्त मुझसे अलग हो गया। मुझे पहले से पता था कि वो लोग इसको लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी मन में थोड़ी सी उम्मीद थी कि हमारी दोस्ती और प्यार देखकर शायद सारस को छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जब मैंने सारस को गाड़ी में बैठा दिया तो एक कर्मचारी ने मुझे हाथ से पीछे कर दिया। मेरा दोस्त मुझको देख ना पाए इसलिए इन लोगों ने गाड़ी को लाल रंग की पन्नी से ढक दिया। आरिफ और सारस की दोस्ती की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। आरिफ बताते हैं कि वे जहां जाते थे सारस उनके पीछे पीछे पहुंच जाता था। आरिफ कहते हैं मेरा तो ये सोच सोच कर मन बैठ जा रहा है कि घर पर मैं क्या करूंगा। हर जगह वो मेरे साथ होता था, अब नहीं होगा। मेरी हथेली में ही खाना खाता था, मेरी गाड़ी के पीछे उड़ता था। अब वो मेरे पीछे नहीं रहेगा तो उसकी कमी खलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं जालौन की, जहां रमजान त्योहार पर रोजा और सहरी करने की परंपरा है। अकीदतमंद मुसलमान रोजा त्योहार की तैयारियों में जुट गया है। के न्यूज के संवाददाता ने त्योहार पर बनने वाली सूत फेनी सिमई का जायजा लिया। बहराइच जिलाधिकारी ने निधिनगर गांव निवासी मंद बुद्धि युवक को परिवार के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने बताया कि युवक 2 वर्ष पहले कोलकाता होते हुए बांग्लादेश पहुंच गया था। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने वीडियो कॉल के माध्यम से युवक के परिवार से संपर्क किया और बहराइच के एसपी डीएम के साथ उच्चायोग से युवक की जानकारी साझा की। युवक की पहचान होने पर प्रदेश सरकार के सहयोग से परिवार को सौंपा गया। बांग्लादेश पहुंच गए थे। यह तथ्य रोटरी क्लब के संज्ञान में आया। इन्होंने इसके बारे में मेरे से आकर मिले कि इस बच्चे को यहाँ कैसे लाया जा सकता है, इसमें कुछ विधिक सहायता हो। मेरे द्वारा इस प्रकरण को विदेश मंत्रालय को संदर्भित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, और स्थानीय स्तर पर रोटरी क्लब के श्री सिंघल जी और उनके पदाधिकारियों ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत की। और बांग्लादेश में जो रोटरी क्लब है, चूंकि रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके सहयोग से इस बच्चे को ट्रेस कराया और यहाँ प्रत्यार्पण में उत्तर प्रदेश में पुनः लाने के लिए बांग्लादेश के और अन्य तमाम जगहों के रोटरी क्लब ने इसमें बहुत सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज का आगरा आगमन पर जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में ही हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। धर्म परिवर्तन को लेकर देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा, जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर विवाह किया उन बेटियों के साथ मारपीट और आगजनी जैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने भारत सरकार से हिंदू राष्ट्र पर कानून बनाने की मांग की है। इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं या यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमारी सनातन परंपराओं का अगर निर्वहन हुआ और हम लोग अपने परिवारों को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करने का विचार रखते हैं, जिसमें हम सभी आने वाली कुछ सालों की अगर कल्पना करें तो बहुत भयावह है। सच को आप भी जानते हैं, आप आसपास के देशों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो और कोई भी, कितनी भी कंट्रियां आप देख लीजिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सारथी ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेठी जनपद के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला अस्पताल ओपीडी, इमरजेंसी समेत अन्य वार्डों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की और संबंधित अधिकारियों को बेहद इलाज के निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के समय दवाओं के रखरखाव से नाराज जिलाधिकारी ने चीफ फार्मासिस्ट को फटकार लगाई। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा, अस्पताल में थोड़ी बहुत कमियां तो रहती हैं, लेकिन कमियों को दूर करने के सीएमओ को निर्देशित किया गया है। क्या कमियां मिली, क्या निर्देश दिए गए सर? निरीक्षण, ये वार्षिक निरीक्षण था, चिकित्सालय देखना था मुझको और आज मैंने देख लिया। कमियां सच कोई ऐसी नहीं मिली है। व्यवस्थागत और प्रक्रियागत कमियां रहती, बड़ी जगह है, वो सब सीएमओ साहब यहाँ पर हैं, उनसे बता दिया गया, ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई कमी नहीं मिली, नहीं, और संतोषजनक सब काम पाया गया। खबर लखनऊ से है। यहाँ लोहिया जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दलितों से खतरा है, योजनाबद्ध तरीके से आरक्षण समाप्त करने की साजिश की जा रही है। केशव मौर्य के हत्या करवाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी का खतरा है जो कभी भी जा सकती है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सारस पक्षी को बचाने के लिए गांव वालों का धन्यवाद किया है। बस्ती के लालगंज थाना स्थित परेवा गांव की दो पाटीदार महिलाओं के बीच जमीन विवाद के चलते झगड़ा हो गया है। महिलाओं के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष की महिलाएं एक दूसरे से झगड़ा करते दिख रही हैं। स्थानीय थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समस्या बा, हमारे दुआरे पीटा गिराए हैं और ओकरे बाद में मिनहा करते रहे, जबरदस्ती टाटी उजारत रहे, नाई मानत रहे, सब लड़किया हमारे बूढ़ों मारिन है, हम लोग के मारिन है। आपके घर के चढ़ पे घर पे चढ़ के मारे हैं? दुआरे पे चढ़ के मारे हैं घर में। कौन कौन से लोग थे? गुड़िया, संगीता, गुड्डू और उर्मिला, उनके पतो है। उर्मिला हमरे अम्मा के मारे हैं, या का बोलते है घर के हुनाई रहा, अम्मा हमरे मारत रही और घर हमारे उजारत रही हैं। के मारी से? उर्मिला, गुड़िया और संगीता, मुकेश और उनके अमृत, मुकेश के अमृत। अच्छा, कब की घटना है ये? थाना लालगंज, जिसमें आपस में पटीदार है और उनका जमीनी विवाद है, जिसमें कल विवाद हुआ था और मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से इसमें FIR दर्ज है और जो भी इसमें इंजर्ड है उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है
और इसमें उचित निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें विधिक धाराएं बनती हैं उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागपत के बड़ौद कोतवाली स्थित ट्योड़ी गांव निवासी अंकेश को 14 सितंबर को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान अंकेश की मौत हो गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या के आरोपी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेशी पर जाते समय आवारा पशु के आ जाने से हत्यारोपी बदमाश दरोगा की पिस्टल लूटकर फायर कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने जंगल की घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान बड़ौली निवासी नितिन और मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी विजय उर्फ भूप के रूप में की गई है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़ौली निवासी नितिन और मेरठ जनपद के कंकरखेड़ा गांव निवासी विजय उर्फ भूप गाड़ी के आगे आवारा पशु आने के कारण फायर दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ट्योड़ी गांव निवासी अंकेश को आधा दर्जन बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। हत्या के मास्टरमाइंड ब्रजेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और घटना का कारण भी अंकेश का उसकी बेटी के साथ बात करना बताया गया था। हत्या के बाद से ही पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी थी। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़ौली निवासी नितिन और मेरठ जनपद के कंकरखेड़ा थाना निवासी विजय उर्फ भूप को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेशी के लिए लेकर जा रही थी। तभी आवारा पशु के आ जाने से गाड़ी धीमी हुई और बदमाश मौके से फरार हो गए। दरोगा की पिस्टल लूटकर फायर करते हुए फरार हुए बदमाश की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां जंगल की घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ौद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें कि 14/9/22 को मृतक अंकेश 27 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा किया गया। उसके शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ब्रजेश ने बताया कि उसकी जो बेटी थी उससे मृतक अंकेश बात करता था, जिससे आहत होकर के उसने अपने मित्र नितिन और गौरव के माध्यम से 2 शूटर हायर किए। एक का नाम शूटर का नितिन था जो कि बड़ौली का रहने वाला था, दूसरे का नाम विजय था जो कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला था। इन दोनों शूटरों के माध्यम से उसने अंकेश की हत्या कराई थी। आज इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही।